अरे बेटे, आप पर्दे के पीछे खड़े खड़े बाहर क्या देख रहे थे? कुछ नहीं आदिमा, मैं बस वो देखा था कि जब से ब्रो वापस आए हैं उन्होंने पूरे स्टाफ को वापस काम पे लगा दिया है। तो बस देख रहा था कि देखिए सब कितना काम कर रहे हैं। बेटा, अगर भाई के कामकाज में इतना ही इंटरेस्ट है तो बाहर चले जाइए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं? जी जाता हूँ। वैसे वो आपको बहुत पसंद करती है। कौन कौन दादीमा, आप किसकी बात कर रही हैं? कम से कम हमारे सामने तो ड्रामा मत करिए। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। नंदिनी अच्छी लड़की है और आपको बहुत चाहती है। नहीं दादीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। उस बेचारी का तो कुछ दिन पहले रिश्ता टूटा है और शायद वो उस लड़के को चाहती भी थी। अब पहले की बात तो हम नहीं जानते बेटा, लेकिन अब इतना जानते हैं कि वो आपको बहुत चाहती हैं। अरे नहीं दादीमा। अब इस बात में मुझसे आप बहस मत करिएगा, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं। हमारा तजुर्बा ये कहता है कि नंदिनी की आंखों में सिर्फ आपके सपने हैं। I hope you're right, दादी। दादी माँ ने तुम्हारा नाम क्या बताया था? और हाँ, मान नहीं सर, मान सर। दादी माँ, गीत के पास जा रही। हाँ बेटे, इन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। इन्हें ये एहसास दिलवाना है कि मुश्किल के वक्त ये अकेली नहीं है। दादी माँ, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। गीत आपके लिए बेटी है और उसे दुख में देखकर आप ना तड़पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दादी माँ, अगर हम बार बार गीत के पास जाएंगे, बार बार उससे इसी बारे में बात करेंगे, उसे उसके हालात का एहसास करवाएंगे तो उसका दुख और बढ़ेगा। दादी माँ, उसे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और अकेले लड़नी है। दादी माँ, इस लड़ाई में हम पीछे रहकर उसका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लड़ना उसे अकेले ही पड़ेगा और उसके लिए उसे खुद अपनी ताकत बनना होगा। दादी माँ, गीत नाजुक हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं है वो।
हालात से लड़ना आता है उसे। पहले भी लड़ चुकी। हाँ बेटा, जिस तरह आप अपनों के लिए इतना साफ साफ सोच रहे हैं, उतना ही अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचिए। दादी माँ, अपनों के बारे में पहले कभी सोचा ही कहाँ था मैं। पहली बार सबके लिए सोचने की कोशिश कर रहा हूं। दादी माँ, आप सब खुश होंगे तो मैं भी खुश होऊंगा। हमारी खुशी तो आप लोगों में ही है ना बेटे। आप अपनी खुशी का ख्याल रखिए बेटा। वो अच्छी लड़की है, ज्यादा देर मत लगाइएगा। मैं 4 दिन के लिए घर पे नहीं था तो मेरा रूम शोरूम बन गया। ये किसके कपड़े हैं? सर वो कोई गेस्ट आया था तो। गेस्ट के लिए आउट हाउस है, और अगर वो आए भी थे तो उनके कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सॉरी सर। वो सॉरी। देखो, दोबारा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी। देखो इसको। जी सर। और सुनो, उसके अंदर भी कुछ कपड़े हैं, उनको भी फेंको। जी सर। तुमसे कोई काम ठीक से होता है? कुछ तो जाओ। जी सर। May I come in, sir? कम इन आदि। सुनो, इसे भी फेंक दो। सर वो कल की मीटिंग की सारी प्लानिंग हो गई है सर, और क्लाइंट्स को भी मैंने बता दिया है कि कल की मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड। तो फिर हम कल मिलते हैं, और हाँ, सारे काम ठीक से हो जाने चाहिए। ऑल राइट, मैं जाता हूँ सर। तो सुनो, दरवाजा वहां है। राइट, गुड नाइट। नंदिनी अच्छी लड़की है और आपको बहुत चाहती है। दादी माँ ने तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि नंदिनी भी मुझसे। कैसे पता लगाऊं? काश काश मेरे अंदर की आवाज आके मुझे बताती कि मुझे क्या करना चाहिए, कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत। क्या करूं? देव, अपने अंदर की आवाज सुनते कहां हैं आप? कब से तो आपको बता रहा हूं मैं, उससे बात कीजिए, खुद आपको अपने आप पता चल जाएगा। तुम कौन हो? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? सुबह उठकर आप अपना चेहरा नहीं देखते आईने में? मतलब तुम एग्जैक्टली आपने अंदर की आवाज की बात की तो मैंने सोचा बाहर आके आपसे मिल लूं। अब बताइए क्या बात है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पता लगाऊं कि नंदिनी मुझसे प्यार करती है या नहीं? कोई ट्रिक, कोई तो फॉर्मूला होगा ना जिससे पता लगे मुझे।
क्या करूं मैं? बहुत सिंपल सी बात है देव, सीधे सीधे जाकर उससे बात करो, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर नंदिनी बुरा मान गई तो मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता। और अगर उसने मना कर दिया तो? हाँ, सो तो है, लेकिन फिर ऐसे बैठे बैठे टाइम यूं ही निकल जाएगा। और प्यार में वेटिंग मतलब टाइम वेस्टिंग। हाँ, दादी माँ भी यही कह रही थी। देव, एक आइडिया है मेरे पास। अब तुम कौन हो? तुम्हारा दिमाग। और तुमने इसकी बात सुन सुन के और उसके बारे में सोच सोच के मुझे खराब कर दिया है। यानी कि अपने दिमाग को। दिमाग की जगह दिल से ऊपर होती है, इसलिए तुम मेरी बात सुनोगे। ठीक है, तुम भी बोलो। अगली बार तुम्हें मौका मिले तो तुम नंदिनी को अपने साथ एक रोमांटिक डिनर या लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए बोलोगे। और अगर वो हाँ बोलती है, मतलब तुम्हारी लव स्टोरी सही ट्रैक पे है। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। वो एक दोस्त की तरह भी तो देव के साथ जा सकती है ना। उससे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वो तुमसे प्यार करती है देव? दिल की बात दिल ही समझता है। तो मेरी बात सुनो, अगली बार जब तुम्हें मौका मिले तुम उसकी आंखों में लगातार 10 सेकंड तक देखने की कोशिश करना। अगर उसने 7 सेकंड से पहले अपनी नजरें झुका ली, इसका मतलब कि वो तुमसे प्यार करती है। नहीं देव, मेरी बात सुनो। तुम नंदिनी से कोई ऐसा सवाल पूछो जिससे तुम्हें पता चले कि वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहती है। फिर बस करो, तुम दोनों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। हम कंफ्यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, तुम दोनों ने कंफ्यूज कर दिया मुझे। कंफ्यूज? आपको कौन कंफ्यूज करा है देव? और आप ऐसे अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो मैं तो एक्चुअली मैं बस गाना गा रहा था। गाना? कंफ्यूजन से कौन सा गाना शुरू होता है ना एक इंग्लिश का एक रॉक सॉन्ग है, बहुत फेमस है। Really? हाँ, छोड़िए, आपको बाद में सुनाऊंगा मैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं इस वक्त यहाँ पे? मैं बस ऐसे ही, वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा कि हाँ, एक्चुअली जब से आप अमृतसर से आई हैं कुछ न कुछ हो ही जा रहा है। वैसे अगर आप अमृतसर वापस जाना चाहती हैं तो मैं आपके अरेंजमेंट करा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं फिलहाल अमृतसर नहीं जाना चाहती। अच्छा, सिर्फ गीत दीदी के लिए। अच्छा, गीत दीदी और जीजा जी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है कि मैं उन दोनों की इस हालत में छोड़कर जा ही नहीं पाऊंगी। हाँ वो तो है। कहीं आप मुझे यहाँ से भगाना तो नहीं चाहते? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों? अब मुझे क्या पता कि आपके मन में क्या है? वही तो, मुझे भी नहीं पता कि आपके मन में क्या है। अरे देव, मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतने सीरियस हो गए? अरे नहीं। एनीवेज, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। बाजार से कुछ किताब भी खरीदनी है। गुड नाइट। गुड नाइट। दिमाग की सुन के तो देख लिया, एक बार दिल की भी सुन के देख लेता हूं। थोड़ा फिल्मी है लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं। अगर नंदिनी भी मुझसे प्यार करती है तो वो एक बार मुड़ के जरूर देखेगी। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं हो सकता। बाबा जी, अपना हाथ रखना अपनी बच्ची पे। बस
मेरी हिम्मत ना टूटे। आपकी मेहर से मान मुझे वापस मिले। आपके आशीर्वाद से मैं अपने सब कुछ वापस याद करवा दूंगी। मैडम जी, ये क्या है? जी वो बड़े साहब ने आपका सारा सामान बाहर निकालने को कहा है। कोई बात नहीं, इसमें तुम उदास क्यों हो रहे हो? लाओ सामान मुझे दे दो। तुम जाओ। जी मैडम। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, सब कुछ तुमसे है, सब कुछ तुमसे है। मेरी जिंदगी से कभी दूर मत जाना। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग मान साहब। मान बेटे, अभी तो आप हॉस्पिटल से आए हैं, कुछ दिन आराम कर लीजिए। दादी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे कुछ दिन घर से ही काम कर लीजिए। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है दादी माँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बेटे आपके लिए आज पास्ता बना है ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू दादी माँ। वैसे ये पास्ता गीत ने बनाया है।